वीकेंड के नतीजों की है लंबी लिस्ट और शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह अच्छे नतीजों के साथ, क्योंकि इस रिजल्ट सीजन में अच्छे नतीजों की कमी बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी दिन नहीं रही है। वरिंदर बताएं कौन कौन से रिजल्ट्स आपको पसंद आए हैं। गुड मॉर्निंग सर, यू एंड सबको। क्लियरली सर, लार्ज कैप से चालू करते हैं। एंड वन स्टॉक विच आई हैव टू गिव अ डिस्क्लेमर, आई ओन दिस स्टॉक, ओमकारा ओन दिस स्टॉक्स स्टॉक। वी हैव रिकमेंडेड दिस सिंस लास्ट 1.5 year। हमारा पैसा नहीं बना है बट हम होल्ड करके बैठे हैं, वो है टाटा मोटर्स सर। आप नंबर्स किसी भी तरीके से देख लीजिए। मैं दो तीन चीजें बोलूंगा सर कि अभी भी 1,80,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 5,000 करोड़ का रन रेट हो गया क्वार्टरली। अगर ये 15 से 20,000 करोड़ प्रॉफिट बनाने लगेगा, जो बना सकता है, अभी भी 10 टाइम से कम प्राइस अर्निंग पे मिल रहा है, और ईवी एबिटा पे बात करेंगे उससे भी कम है। जेएलआर बिजनेस का गाइडेंस बहुत स्ट्रांग है। और अगर आपको एक स्टॉक जो अपने बच्चों के लिए लेके रखना है, आई थिंक दिस इज अ परफेक्ट स्टॉक कैंडिडेट जो आप रख सकते हो। लेवल्स की बात आप ज्यादा जानेंगे सर कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, बट क्लियरली दे आर, मगर उनको 7-8 साल लगे सर कैपेक्स करने के लिए, यहां तक पहुंचने के लिए कि दे टुक अ लॉट ऑफ टाइम, उन्होंने बहुत टाइम लिया। बट आई थिंक नाउ द रिजल्ट्स आर कमिंग इन फॉर टाटा मोटर्स एंड पोजीशनिंग भी लाइट है स्टॉक में। दूसरा स्टॉक से डीएलएफ एंड रियल एस्टेट हैज बीन वेरी वेरी सॉलिड। मगर रियल एस्टेट के जो नंबर्स आ रहे हैं, चाहे वो लोधा था चाहे वो प्रेस्टीज था, आप ये देख रहे हो कि इट्स नॉट ओनली FY 23 बट FY 24 की जो बात कर रहे हैं, वो लॉन्चेस की बात कर रहे हैं, वो जबरदस्त लॉन्चेस की बात कर रहे हैं। एंड सर, ये जो प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड है ना, कि प्रीमियम प्रॉपर्टीज बिक रही है, जिस तरीके से आपने देखा कि कोई भी नया प्रॉपर्टी लॉन्च होता है, चाहे वो डीएलएफ करता है, प्रेस्टीज करता है, चाहे वो ओबराय को वो 360 वाला जो अटका हुआ था कब से, सो पीपल आर नाउ रेडी टू स्पेंड सर टिकट साइज ऑफ अबव 10 करोड़। सो जहां पे इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे इसका आर्बर प्रोजेक्ट था सर, मतलब वन ऑफ द बेस्ट, जो इनको जिस तरीके से मिला, आया कि डिमांड आई तो बहुत बढ़िया थी। नेट डेट सर 7,000 करोड़ कम हो गया है। अब नेट से अगर प्री सेल्स देखा जाए नंबर, तो सर मतलब ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स हो गया क्वार्टर क्वार्टर वाइन वो। ऑपरेटिंग कैश फ्लो बहुत स्ट्रांग बढ़ रहा है। हम लोग पीएनएल ज्यादा देखते नहीं है रियल एस्टेट कंपनीज में सर, आई थिंक ऑपरेटिंग कैश फ्लो जरूरी है। और जो लॉन्चेस है सर आगे जाके, मतलब कि इन्होंने जो डेवलपमेंट पाइपलाइन है वो 20,000 करोड़ से ऑलमोस्ट 67,000 करोड़ कर दी है। दैट इज वन थिंग विच पीपल आर वेरी हैप्पी अबाउट। पर मिड कैप में जो नंबर आए थे सर, वीएसटी टेलर्स एंड ट्रैक्टर्स, हम सब ट्रैक्टर्स की बात करते रहते हैं, चाहे वो एस्कॉर्ट्स हो चाहे कुछ हो, बट जो वीएसटी के नंबर्स आए सर, ट्रैक्टर सेल्स आई 28% ऊपर क्वार्टर क्वार्टर, 25% वाई एंड वाई। क्लियरली देवर मच हायर देन एम हुआ, एस्कॉर्ट्स हुआ, मार्जिन 17% के है, ऑपरेटिंग लेवरेज आ रहा है। और मैनेजमेंट बोल रहा है सर कि आगे जाके मतलब दे आर टारगेटिंग FY 26-27 में 3,000 करोड़ का टॉप लाइन कंपेयर टू 1,000 करोड़ का इस साल। सो क्लियरली वन ऑफ द स्टॉक जो बहुत HNIs हुआ या म्यूचुअल फंड हुआ जिनके रडार पे है, वेरी वेरी गुड परफॉर्मेंस डन बाय VST। अमी ऑर्गेनिक सर, आई थिंक दिस इज वन कंपनी फॉर द फ्यूचर। मतलब अगर आप सोचोगे कि अभी हमें कोई कंपनी लेनी है प्राइस अर्निंग देख के, तो आप कभी कंपनी ले नहीं सकते हो। अगेन अ डिस्क्लेमर, वी ओन दिस स्टॉक, वी एडवाइज्ड अमी ऑर्गेनिक्स एंड वी आर रियली रियली बुलिश ऑन अमी ऑर्गेनिक्स। सो क्लियरली सर कैश फ्लो इंप्रूव हुआ। आई थिंक दिस इज वन थिंग जो बहुत लोग क्वेश्चंस पूछते थे कि इसका कैश फ्लो नहीं है, बट इस बार अगर कैश फ्लो देखो तो कैश फ्लो में इंप्रूवमेंट हुआ, जबरदस्त हुआ। कैश फ्लो में ऑपरेशन 65.5 करोड़ आया, वर्सेस जो नेगेटिव था पहले इस कंपनी का। सर इन्होंने जो अपॉर्चुनिटी है अमी की, इट्स नॉट ओनली इन द ट्रेडिशनल बिजनेस व्हाट दे हैव, बट आई थिंक दो चीजें जो जबरदस्त कर रहे हैं, जो है इलेक्ट्रोलाइट्स और प्लस ये जो सेमी कंडक्टर के केमिकल्स बना रहे हैं। आई थिंक दीज आर टू थिंग्स व्हिच पीपल विल टेक नोट, नॉट नाउ, आफ्टर 6 months और 1 year लोग बात करना चालू करेंगे इसकी। बट आई थिंक किसी भी पैरामीटर से देखा जाए तो आई थिंक द कंपनी डिड वेरी वेरी वेल। मार्जिन सर 22% के आसपास है, स्टेबल है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 45% के आसपास है। मैनेजमेंट कमेंट्री अच्छा था। नए नए कस्टमर्स ऐड कर रहे हैं सर इलेक्ट्रोलाइट्स में और सेमीकंडक्टर केमिकल्स में, तो बहुत अच्छी बात है। और सर एक और छोटा सा स्टॉक जो हम ओन करते हैं, फिक्स ट्रांसमिशन, वेरी सॉलिड सेट ऑफ नंबर्स कमिंग इन। एटलीस्ट 3-4 क्वार्टर हुए थे सर, इसके नंबर्स नहीं आए थे। मैं वही बोल रहा सर, अभी क्या हो रहा है ना, कुछ कुछ कंपनीज का जहां पे ग्लोबल ग्लोबल रेवेन्यू आता था, और जिन्होंने मेरे ख्याल में लास्ट 1 साल में अच्छा नहीं किया था, क्योंकि टाटा मोटर्स इज वन एग्जांपल। यूएस इन द लास्ट 1.5 years आपको M&M हुआ, बजाज ऑटो हुआ, आयशर हुआ, सबसे नंबर बहुत अच्छे आ रहे थे। बट अभी जो ग्लोबल रिकवरी आ रही है, चाइना रीओपन हो रहा है, यूरोप स्टेबल हो रहा है, यूएस बहुत अच्छा कर रहा है, उसमें ये जो कंपनीज है जिनका रेवेन्यू आ रहा है बाहर से, वो अच्छा कर रही है। टाटा मोटर्स हुआ और पिक्स पिक्स का 50% रेवेन्यू सर यूरोप से आता है, एंड दे वर नॉट डूइंग एनीथिंग। उनका कैपेसिटी नेक्स्ट क्वार्टर में ऐड हो जाएगा, तो आपको नंबर नेक्स्ट क्वार्टर में और अच्छे देखेंगे। बट इवन दिस क्वार्टर आई थिंक दे आर बैक टू 25% मार्जिन, जो मेरे ख्याल में हमने भी सोचा नहीं था। हम लोग 22-23% सोच रहे थे। और अगर ये रिकवरी स्टेबल है आगे जाके, यूएस की, यूरोप की रिकवरी स्टेबल है, तो कुछ कंपनी जो आपको मेरे ख्याल में आज बहुत, क्योंकि वैल्यूएशन इसका मेरे ख्याल में 10-12 टाइम का होगा सर नेक्स्ट ईयर अर्निंग्स के हिसाब से, तो बहुत सस्ती मिल रही है। बट नाउ फोकस इन द कंपनीज जहां पे ग्लोबल रिकवरी के एलिमेंट्स आ जाएंगे।
25% मार्जिन इज वेरी वेरी गुड फॉर पिक्स ट्रांसमिशन सर। और एक छोटा कंपनी है लिंक लिमिटेड और फूड्स एंड इंस, इनके नंबर भी बहुत अच्छे आते हैं सर। और लिंक तो मेरे ख्याल में बहुत लोग बात करते नहीं है, बट आई थिंक धीरे धीरे से वो क्रियानाइजेशन जो कर रहे हैं ये, इनका जो बेनिफिट इस कंपनी को बहुत अच्छा मिल रहा है। और फूड्स एंड कुड बी अ डार्क हॉर्स, बट स्लोली एंड स्टेडली दिस कंपनी के नंबर्स आ रहे हैं सर। ओके, तो ये है आपके जहाँ बिल्कुल अच्छे नंबर्स की लिस्ट, जहाँ दिग्गजों के भी नंबर्स अच्छे हैं तो कई सारी छोटी कंपनियों की भी। अब बताएं कमजोर नतीजे जो आपको कम पसंद आए हैं। सर एक कंपनी के नंबर अच्छे हैं बट एक्सपेंसिव और नवीन फ्लोरिन है। आई थिंक आप लोग बहुत बात कर चुके हैं उसके बारे में, तो बात नहीं करूंगा। बट आई थिंक सीडीएमओ बिजनेस क्लियरली सरप्राइज किया है इस कंपनी में, एंड दे आर डूइंग ऑल द राइट मूव्स। नवीन फ्लोरिन बट एक्सपेंसिव है, बस ये इशू है इस कंपनी में। एक डिसअपॉइंटमेंट सर अगेन हमारे पास है, रिकमेंडेड स्टॉक है कैनामेटल इंडिया, बट हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम थोड़ा सा ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस है। अगर ये कमजोर है भी है तो भी हम उसको बोलते हैं कि उसको पकड़ के रखो, और अच्छा एक दो क्वार्टर खराब आ भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बट कैनामेटल का बहुत वीक क्वार्टर था सर। मेरे ख्याल में जो इसका मशीनिंग सॉल्यूशन सेगमेंट है, मशीनिंग सॉल्यूशन में वहां पे फटका लगा इसको। 33% क्वार्टर क्वार्टर सेल्स नीचे थी, 25% बाय एंड बाय नीचे थी। एबिट मार्जिन जो एक टाइम पे 11% करता था 2.5% रह गया। दैट वाज द रीजन। आपने कैनामेटिक के जो मार्जिन है सर 11.5% पे देखे थे, जो एक टाइम पे 16% होते थे। ये ना एक्चुअली 2 क्वार्टर हो गए सर, लास्ट क्वार्टर भी खराब है, ये क्वार्टर भी खराब है, तो सो लोग देख रहे हैं। इथॉस सर, अ लॉट ऑफ पीपल बाकी मार्केट में आपको सुनेंगे ये प्रीमियमाइजेशन की बात करते हुए, सूला हुआ, इथॉस हुआ, मान्यवर हुआ, कुछ कुछ कंपनीज ऐसे हुआ, लैंडमार्क काज हुआ। इथॉस स्टॉक भागा हुआ स्टॉक है सर, बट आई थिंक द नंबर्स उस तरीके से अच्छे नहीं आए थे इसके। बाकी अगर आप देखें तो पहले तो सेल्स, बाकी टॉप लाइन देखो तो टॉप लाइन क्वार्टर क्वार्टर कमजोर हो गई है, 10% नीचे था। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कमजोर हो गया था। एबिटा 30% नीचे था सर क्वार्टर क्वार्टर, और मार्जिन जो 15.5% थे 12.5% आ चुके हैं। सो दीज स्टॉक्स हैव रन अप अ लॉट इन एंटिसिपेशन की हाँ भी अगर आपको प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड में जाना है तो ये सब कंपनीज है। बट आई ऑनेस्टली थिंक टाटा मोटर्स हुआ या रियल एस्टेट हुआ, वो भी प्रीमियमाइजेशन में है। और लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, आई थिंक लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स हुआ, अब जुबिलेंट इंग्रेविया हुआ, ये अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं सर सिंगल डिजिट मार्जिन में। अभी भी इनको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट इतने महंगे स्टॉक्स नहीं है तो इतना स्टॉक गिरेगा नहीं। और ओरिएंट इलेक्ट्रिक हुआ या फिर आपका बटरफ्लाई गांधीमती हुआ, ये दोनों ऑनेस्टली वेरी वेरी बैड मिस ऑन नंबर्स किस तरीके से है। बटरफ्लाई के तो बहुत ही ज्यादा गंदे नंबर्स आए थे, और ओरिएंट इलेक्ट्रिक के नंबर्स तो सर 7% मार्जिन पे है कंपेयर टू 11%। और हम लोग रेलवेज की बहुत बात करते रहते हैं सर कि टेक्समैको का जो नंबर्स आया था, वी वर वाचिंग वेरी केयरफुली। यस, वैगन्स अभी भी होल्ड कर रहे हैं सर, बट ईपीसी जो इसका बिजनेस है, रेल ईपीसी, उसका पीबीआईटी मार्जिन सिर्फ 4% है कंपेयर टू 9%। तो आपको वॉल्यूम ग्रोथ या सेल्स ग्रोथ दिखेगा इन कंपनीज में, बट मेरा ऑनेस्टली इशू रहता है कि कंसोलिडेटेड मार्जिन इनके 7% भी है अभी। सो 7%, 8% एबिटा मार्जिन पे बहुत कम स्कोप रह जाता है कि अगर कोई मार्जिन ऑफ एरर आगे जाके हो जाए। तो टैक्स में को मेरे लिए ऑनेस्टली उतना कोई खास नंबर नहीं था। बट क्लियरली अगर आपको मिड कैप में भी देखना है तो बीएसटी हुआ, पिक्स हुआ, these were the guys which did superbly well. लिंक लिमिटेड हुआ, ये सब कंपनीज है। और टाटा मोटर्स तो मैं क्या बोलूं सर। तो ये है आपके लिए अच्छे और कमजोर नतीजे दोनों। कोई उम्मीद के मुताबिक नतीजे की अलग से लिस्ट है तो बताएं। नहीं सर, सब इंक्लूडेड। ओके, वंडरफुल वंडरफुल। तो वीकेंड पर काफ़ी काम रहा, लंबी लिस्ट थी, लेकिन अभी भी कोई आराम के संकेत है नहीं। आज वायदा कारोबार की 4 कंपनियां हैं और कैश मार्केट के लंबी लिस्ट है नतीजों की, जो वरिंदर कल सुबह आपको फिर से विस्तार से डिटेल्ड एनालिसिस आपके सामने रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वरिंदर आज इन नतीजों का विश्लेषण देने के लिए। और इस